अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हम फ्लाइट चेंज करेंगे काठमांडू के लिए। टर्मिनल 3 पे जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओ माय गॉड, लगेज है मेरे पास। फाइनली हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे। दिल्ली पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी राइट नाउ दिल्ली में हैं और अभी हम लोग 1 घंटे बाद में हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो जाएगा, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 1 घंटे के लिए यहीं पर थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। अच्छा, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल एयरपोर्ट से, मतलब वो थोड़ा लग्जरियस होता है। आई फील समवेयर एंड यहाँ से तो दिल है। एयरपोर्ट इज़ लाइक हार्ट टू अस एंड बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। इतनी नींद आ रही थी कि मैंने सोचा चलो थोड़ी चाय पीते हैं, मे भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। एंड जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट में जाके तो हम सो ही जाएंगे। अभी तो हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुआ है और हम लोग इतना टायर्ड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारा वेट। सो बस एक ये चीज़ हो रही है। सो अभी 1 घंटा बाकी है हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे नॉर्मली। बाद में जैसे ही हमारा बोर्डिंग हो जाएगा हम लॉन्च में बैठ जाएंगे जाके। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग किस तरीके से बैठे हैं। सो हम लोग ऐसे बैठे हैं, फुल रेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि दिन भर हम तीनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों का वर्कलोड था। एंड यहाँ पे मैं खा रही थी लिटिल आर्ट्स और चेंज हो गया एकदम से। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट दिस वन। एंड अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फेस वॉश करती हूँ मैं। और मुझे लग रही है गर्मी, तो मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ, टी-शर्ट पहन के आती हूँ। फाइनली हमारे जो बैकड्रॉप हैं वो हो रहे हैं एंड हम लोग बस अभी अंदर जाएंगे एंड फिर उसके बाद लेट्स डू समथिंग। आ गए इमिग्रेशन वाले एरिया में और फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया है। एंड अभी और ये वाला ड्यूटी फ्री वाला काउंटर देखिए कितना क्यूट है। इसके अंदर प्लेन भी बाहर जाए और पूरा डेकोरेटेड लाइक विद लिकर एंड ऑल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि एयरपोर्ट मैंने तो काफ़ी बार देखा है, पर लेकिन इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी न्यू फैमिली है। आई रियली वांट कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँ। ये कोस्टा रहा एंड एवरीथिंग। चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से वापस मिलती हूँ। सो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर सिगरेट्स वगैरह मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो बिल्कुल सिगरेट्स मिलती हैं, अलग अलग ब्रांड्स होती हैं, तो उनके काउंटर लगे हुए होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। हाँ, नॉर्मल प्राइस में नहीं मिलती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। बाहर की जो रेट्स होती है उससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। चेंजेस तो ऑफकोर्स डिफरेंस काफ़ी रहता है। एंड यहाँ पर सिंगल नहीं मिलती, पूरा पैकेट ही मिलता है। तो ये चीज़ है। और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत कवर किया जाए दिल्ली एयरपोर्ट भी आप लोगों के लिए। आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। जयपुर वाला ब्लॉग तो आपने देखा ही था, तो ये वाला दिल्ली वाला रहेगा। वहाँ पे जैसे तैसे पहुँचते हैं। एक्चुअली बहुत टायर्ड हो गए, बिल्कुल 1 मिनट के लिए नहीं सोए। मुझे 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है अभी सोए हुए। तो थोड़ा मैं सोचूँ यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मेरी बाकी फैमिली कर रही है। एंड मैं भी सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा रेस्ट कर ली। तो थोड़ा फेस वॉश वगैरह किया मैंने और अब थोड़ा पहले से बेटर फील हो रहा है क्योंकि बार बार नींद आ रही है। एंड जो यहाँ का लॉन्च है वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि वो बंद था। टर्मिनल 3 के ऊपर कुछ काम वगैरह चल रहा है, उस वजह से लॉन्च बंद है। तो एक ये चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे कोई सो रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि स्पेस नहीं होती है, सब लोग बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो स्पेस ही नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल ये बनता है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ। अगर मैं इस एयरपोर्ट का पार्ट नहीं होती तो ज़रूर से कर लेती, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे जानते हैं बिकॉज आई एम क्रू। तो इन सारी चीज़ों का तो मुझे ऑफकोर्स ध्यान रखना होता है। मैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह से भी मिली थी, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया, वो लोग मुझे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे अबाउट ब्लॉगिंग, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। एंड बस अभी थोड़ी मम्मी से बातें करती हूँ। सो रात से सुबह हो गई, फाइनली पूरा का पूरा डे हो गया हमारे सामने। एंड मतलब बहुत थकान महसूस हो रही है। थोड़ा बहुत मैंने एक नैप भी लिया था, टिप्सी वाली नींद आ रही थी। बहुत ही यहाँ से प्यारा व्यू है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडिगो वाले एयरक्राफ्ट्स हैं। वहाँ पे एयर एशिया का भी है एक, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बाहर के ज़्यादा हैं। इवन मैंने यहाँ से बहुत सारे जो प्लेन्स हैं वो भी जा रहे हैं। एंड जो पायलट हैं वो मेरे दोस्त ही हैं, तो अभी मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो कहते हैं कि गणिता यू आर डूइंग वेरी वेल। मेरी बहन अभी मेरे लिए चाय बना के लेके आए और जिसकी मुझे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो बस अभी चाय पी रही हूँ। एंड
मेरे हिसाब से 10 मिनट में टेक ऑफ भी हो जाएगा। मेरी बहन मेरे लिए चाय बना के लेके आई है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अपने आप ही आँखें बंद हो रही है, बहुत नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो चाय पीती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। एंड अभी बस थोड़ी सी देर में काठमांडू भी पहुँच जाएंगे। तो नेपाल में हम सबसे पहले जा रहे हैं काठमांडू, फिर उसके बाद हम जाएंगे, वो सरप्राइज बताऊँगी आपको, टाइम पे बताऊँगी। बाय टू इंडिया। और अभी हम बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे नेपाल। एंड बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ एंड नेपाल जाके बाकी की बातें होंगी। सो काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ इस तरफ क्लाउड से और इस तरफ है माउंट एवरेस्ट, लेकिन विजिबल नहीं होगा। तो अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, और फाइनली हमको विजिबल हो रहे हैं माउंटेन्स जो क्लाउड से हाइट थे, बिकॉज उस तरफ दिख रहा था हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमको बिल्कुल कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सन। बहुत ही प्रिटी लग रही है, बहुत प्यारी ऐसे लग रही है जैसे बादल बिल्कुल खरीद है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। नेपाल का जो एयरपोर्ट है वो इतना खूबसूरत है, एंटर होते ही यहाँ पे उनके गॉड हैं नेपाल। सो ये रूम है हमारे आज के लिए, बिकॉज यहाँ पे फुल पैक्ड हो गया था, बहुत ही मुश्किल से ये वाला रूम बुकड हुआ है और बहुत ही प्रिटी है। इसका एक व्यू भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। व्यू भी अच्छा खासा है, मतलब गुड, क्योंकि मेन सिटी में है तो सारी बिल्डिंग्स वगैरह, ये माउंटेन्स वगैरह नहीं है विजिबल। एंड बस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी कुछ नहाते हैं एंड फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। बहुत तेज भूख लग रही है और नींद भी आ रही है। सो फाइनली मैं उठ गई हूँ सो के, 2-3 घंटों की बहुत ही प्यारी सुकून भरी नींद ली। एंड काफी दिनों से ट्रैवल हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, काम चल रहा था आपके साथ में, जैसे कि सब कुछ शेयर कर ही रही थी ऑलमोस्ट। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जिस काम के लिए आए थे दर्शन लेने के लिए, तो सबसे पहले हम वहीं पे जाएंगे। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जाते टाइम भी वहीं पे दर्शन करके फिर ही निकले यहाँ से। तो अभी मैंने पहना है नॉर्मली कुर्ता एंड पजामा एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद होटल में अभी हम लोग निकलने वाले हैं कहीं बाहर। तो अभी हम लोग देखेंगे नेपाल काफ़ी, मतलब जब मैं रास्ते से आई थी एयरपोर्ट से होटल में, तो मैंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, फिर मैं सो गई थी कैब में। लाइक 1 आवर का डिस्टेंस था होटल का और कैब का। सो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंडिया जैसा ही दिखता है। एंड बाकी तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो। सो अभी जैसे कुछ हल्का फुल्का सा खाया, थोड़ी से मोमोज, चाउमीन, सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी, बस हल्का फुल्का सा कुछ खा के बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैंने सोचा ये चिक्की रह गई थी तो थोड़ी सी ये भी खा लेती हूँ, बहुत मस्त लग रही है। यहाँ पे आके तो बड़ी प्यारी लग रही है। एंड खाना खाने के बाद ठंड लगने लग जाती है, बस कैब वाले भैया आ जाएँ फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से टेम्पल। बस निकलते हैं अब यहाँ से और बड़ी एक्साइटेड सी हूँ मैं। फाइनली अब हम होटल के बाहर जा रहे हैं तो इसलिए एक्साइटमेंट तो बनता ही है। और ये है नेपाल का मार्केट, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। आई फील समझे कि मतलब यहाँ का जो स्पेशल सारा का सारा चीज़ है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। लाइक कारपेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए एंड ज्वेलरी वगैरह है, ज्वेलरी एंड ऑल। एंड यहाँ पे कुछ है टीम ग्रुप ट्रैकिंग की यहाँ पे अपने ऑफिसेज हैं, पैराग्लाइडिंग की हैं। तो मैंने हिमाचल में ये सब कुछ कर रखा है, मैंने सिर्फ बंजी जंपिंग नहीं किया। तो इस बार मेरा दिल है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो जरूर से मैं बंजी जंपिंग करूँगी दी के साथ। एंड वहाँ वेरी प्रिटी, बहुत प्यारे प्यारे से बहुत प्यारे प्यारे से ये है ज्वेलरीज वगैरह, डेकोरेशन आइटम्स, बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरा मार्केट है, काफ़ी बड़ा है। लाइक मम्मा बता रहे थे कुछ कैफ़े हैं अपने, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये समथिंग लाइक ना, यू नो, पुष्कर वाला मार्केट जो है ना अपना, कुछ उस लुक में है। तो मतलब कुछ बिल्कुल ऑफकोर्स यहाँ का जो वाइब्स है ना वो मैच होता है इंडिया से, नो डाउट। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर में एंड आरती चल रही है वहाँ पे और शायद ख़त्म होने वाली है। हम लेट हो गए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी आते टाइम व्लॉगिंग करूँगी। और ये देखिए ये रहे बंदर भी बैठे यहाँ पे। तो हम थोड़े से लेट हो गए थे इसलिए हम मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करा उनको कि हमारी मम्मी दर्शन कर ले, क्योंकि हम लोग कल पोखरा निकल जाएंगे। तो मम्मी ने दर्शन करे एंड हम लोग बाहर से कर लेते हैं। तो बस
जय भोलेनाथ। तो पहले हम दर्शन नहीं कर पा रहे थे और फाइनली हमको दर्शन करने के लिए मिले और बहुत ही अच्छे दर्शन हम लोगों ने किए। एंड बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मे भी जल्दी हम लोग वापस से इंडिया भी पहुँच जाएंगे। सो फाइनली यहाँ से जा रहे हैं जय भोलेनाथ। एंड मुझे तो लिटरली रोना आ गया था कि मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत ही दिल था। एंड फाइनली मैंने दर्शन कर लिए। सो यहाँ पे होती है सारी की सारी जो जोत अंदर होती है वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे रखी जाती है उनको। ये पूरी की पूरी नॉर्मल होती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी पूजा एंड जो बाहर से आए होते हैं वो अपना जो भजन संध्या जो भी करना होता है वो यहाँ पे किए जाते हैं। ये अपना मंदिर है, मंदिर में यहाँ से मेन एंट्रेंस है और जैसे ही बंद होने लगता है हमने वहाँ से एंट्रेंस ली थी। मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमें रहने दीजिए, हमारी मम्मा को दर्शन करने दीजिए। एक CRPF वाले मैन आए थे, उन्होंने कहा कि आप दोनों भी करके आइए। एंड काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, लाइक अनएक्सेप्टेड। एंड एक मतलब यहाँ से दिल नहीं कर रहा है जाने का, इतना वाइबिन लग रहा है, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत प्यारा है। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे क्या थोड़ा गरम गरम है ना, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऊपर भी है, यहाँ पे देखिए मंकीज़ वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें। अभी हम यहाँ से निकलेंगे होटल की तरफ। सो अभी हम आए थे गुजराती स्टोर एंड हमने आरती वगैरह की अच्छे से, काफ़ी अच्छा रहा। एंड ये हमारा टेंपल के जैसे सामने से हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग वगैरह की जाए, रिलेटिव्स के लिए थोड़ा बहुत रुद्राक्ष वगैरह लेके जाते हैं। आप लोगों को ज़रूर से ये वाला शॉप विजिट करना चाहिए। इनको नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है हर चीज़ के बारे में। एंड ये है बुद्धा स्तूपा जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब नेचुरली इतना देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बेहिसाब प्यारा लग रहा है। एंड काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आना बनता ही है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद होटल ही जाएंगे, डिनर करेंगे होटल में। सो फाइनली हम लोग वापस होटल में आ गए हैं। एंड आज का जो काठमांडू का डे था वो काफ़ी अच्छा रहा। मेनली हम लोग जिस काम से आए थे कि दर्शन वगैरह करेंगे, हम लोगों को मंदिर जाना था, तो वहाँ पे दर्शन काफ़ी कम हुए, पर लेकिन ठीक है। एक्चुअली स्टोरी ऐसा हुआ कि हमारे जो कैब वाले थे, लाइक हमें आइडिया नहीं है कि कितनी बजे आरती होता है। उन्होंने बोला कि 6 बजे होता है, तो हम लोग रेडी हो गए थे, वो लेट हो गए आने में। वो आए थे 5:30 करीब, तो आधे घंटे में हम पहुंच नहीं पाए। हालांकि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, पर लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, तो उस वजह से फिर हमने रिक्वेस्ट किया वहाँ पे जाके। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए, अंदर हो जाएगा, आरती चल रही होगी। हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मना कर दिया एकदम क्लियरली, हम नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद हमने बोला कि मैं और दीदी नहीं जा रहे, हमारी मम्मा को जाने दीजिए, उनको दर्शन करने दीजिए, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाइए। हम लोग जस्ट वहाँ पे फिर मतलब बहुत एक इमोशनल सा हो गया था, क्योंकि हमें भी जाना था ऑफकोर्स। हाँ जी, फिर उन्होंने हमको एकदम से CRPF वाले आए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप दोनों भी चले जाइए। मैं और मेरी दीदी जस्ट अंदर गए, तो मम्मा वहाँ पे दर्शन जस्ट पट बंद हो गया। पट बंद होने के बाद हम लोग मतलब जो मेन जो पट होते हैं जहाँ पे मेन अपने भगवान जी हैं, महादेव हैं, तो वहाँ पे पट बंद हो गए। हम लोग फिर भी हैप्पी थे कि हम लोग उनके बाहर तक, तो जस्ट उनके गेट के जस्ट सामने तो हैं। तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने एकदम पट खोला वापस से। हालांकि आरती होने के बाद पट खुलते नहीं है, पर उन्होंने वापस से पट खोले। एंड हम लोगों ने मतलब वो सिर्फ 1 सेकेंड का है जो आंखों में मतलब पूरा बस गया है। तो एक्चुअली इसका जो मेन अपने है ना, तो उनका जो एक हिस्सा जो है वो केदारनाथ से है और एक अपने यहाँ से है नेपाल से। तो ऐसे हैं अपने शिवजी भगवान। तो इनकी जो भक्ति है ना उसी में शक्ति है। एंड बहुत फिर बस एक इमोशनल सा हो गया था। उसके बाद में हम लोगों ने स्तूपा गए, हम लोगों ने वो बुद्धा वाला देखा पूरा का पूरा। एंड उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह भी करी एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई, खाया पिया, पानी बताशे खाए, बिल्कुल अच्छे नहीं थे, नेपाल के बिल्कुल अच्छा खाना नहीं है। और हम लोगों ने चाउमीन मोमोज आज वापस से खाए, वो भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मतलब खाने में तो बड़ा गुस्सा था मेरे को, पर लेकिन हाँ चलो इनका अलग टेस्ट है तो ओके। एंड मेरे को ना आज पहली बार ऐसा फील हुआ कि ना आप किसी सच्चे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहते हैं ना तो वो हो जाती है और इतनी अच्छे से होती है। मतलब एकदम से ऐसे इंसिडेंट होना और उसके बाद में यू नो आपको पूरा का पूरा टीका वगैरह लगना, उधर से फूल मिलना और सारी चीज़ों का पानी वानी मिलना, एवरीथिंग वो सब कुछ हो जाए जो समय ना हो सके, तो यू नो आपके लिए एक मैजिकल मोमेंट हो जाता है लाइफ में। एंड इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मैं जाऊंगी पोखरा, तो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर ब्लॉग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, क्योंकि क्लास में वही काम आएंगे।